हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हैं गोल अचीवर्स एग्रीकल्चर कोचिंग यूट्यूब पर। तो इस पे हम बात करेंगे आज के मोटिवेशनल कोट की। तो आज का मोटिवेशनल कोट जो है वो है, लक्ष्य आपका है तो मेहनत भी आपको करनी होगी। लक्ष्य जो आपने बनाया है तो लक्ष्य आपने ही बनाया, तो इसके लिए मेहनत भी आपको ही करनी होगी। तो चलते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर दे रखा है, इधर तुम्हारा सीक्वेंस नंबर दे रखा है, इधर फसल दे रखी है, इधर बोटेनिकल नेम दे रखा है, उसके बाद फैमिली दे रखी है। ठीक है। तो फर्स्ट में क्रमांक संख्या दी हुई है, दूसरा फसल का नाम दे रखा है, और तीसरा नंबर पे बोटेनिकल नेम दे रखा है, और चौथे नंबर पे फैमिली दे रखी है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी सीरियल क्रॉप होती हैं जनरली, जिन्हें हम धान्य फसलें कहते हैं, मुख्य रूप से अनाज वाली फसलें भी कहते हैं इन्हें। तो उनमें पहला जो है, जो अनाजों का राजा गेहूँ, इसका बोटेनिकल नेम जो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, और फैमिली जो होती है उसकी ग्रैमनी होती है। ठीक है। दूसरा जौ की बात करते हैं, हॉर्डियम वल्गेर कहते हैं। ठीक है। और तीसरा नाम है ग्रैमनी। इसकी फैमिली जो है धान्य वाली फसलों की सभी की ग्रैमनी फैमिली होगी। उसके बाद मक्का की बात करते हैं तो इसका जिया मेज होगा, उसके बाद में ग्रैमनी। ठीक है। इन सभी की जो धान्य वाली फसलें होंगी उनकी फैमिली जो होगी वो ग्रैमनी ही होगी। ठीक है। इनका कुल जो होता है जो ग्रैमनी होगा। उसके बाद में ज्वार, सोरगम, बाइकलर। ठीक है। और इसके बाद में इसकी भी ग्रैमनी देखो फैमिली दे रखी है। इसके बाद में अगले 5 नंबर की बात करते हैं बाजरा की। ठीक है। इसे गरीबों का अनाज भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो ज्वार होता है उसे, ज्वार को हम कहते हैं कैमल क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। मक्का को धान्य फसलों की रानी भी कहते हैं, मक्का को धान्य फसलों की रानी कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं धान की। इसका नाम ओराइजा सेटाइवा है, और फैमिली जो है वो ग्रैमनी है। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे हमारी तिलहनी फसलें दे रखी हुई हैं। कौन सी फसलें दी हुई हैं? तिलहनी फसलें दी हुई हैं, जिनमें तेल, जिन फसलों से तेल प्राप्त होता है वो तिलहनी फसलें। इनमें एक जो महक जो आती है इनके अंतर्गत, वो सल्फर तत्व की कारण आती है। ठीक है। एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूपी कैटेट में। तो आगे बात करते हैं हम। तो तिलहनी फसलें हैं, इसमें जो सूरजमुखी है उसका बोटेनिकल नेम हेलियंथस एनस दे रखा है, इनकी फैमिली कंपोजिटी है। ठीक है। सरसों दे रखा है, उसका ब्रेसिका जुन्सिया, इसे भारतीय सरसों भी कहते हैं। ब्रेसिका जुन्सिया को भारतीय सरसों भी कहते हैं। मुख्य रूप से यही क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रेसिका जुन्सिया किस का बोटेनिकल नेम है। तो ऐसे उल्टा करके भी पूछ लेता है। तो ब्रेसिका जुन्सिया भारतीय सरसों का है। ठीक है। इसके बाद में काली सरसों आती है, काली। तो इसका ब्रेसिका इसको ब्रेसिका करके कुछ है, इसकी क्या कहते हैं, उसका ब्रेसिका नाइग्रा। ठीक है। काली जो है ब्रेसिका नाइग्रा है। सफ़ेद को ब्रेसिका अल्वा कहते हैं, सफ़ेद को ब्रेसिका अल्वा कहते हैं, और पीली को ब्रेसिका कंप्रेस्ट्रिस कहते हैं। इसे तोरई के नाम से भी जानते हैं, इसे लाहा भी कहते हैं। जो कहते नहीं है गांव में लोग लहिया बह दिए हैं, तो लहिया जो बोई जाती है उसे लाहा कहते हैं, उसे तोरिया भी कहते हैं। ठीक है। यह एक क्रूसीफेरी की, ये जो फसलें हैं वो क्रूसीफेरी के अंतर्गत आती हैं। तो क्रूसीफेरी के अन्य सदस्य के बारे में हम बात करते हैं। तो क्रूसीफेरी में आ जाता है, इसके बाद में क्रूसीफेरी का वो क्या कहते हैं, मूली। मूली जो है वो क्रूसीफेरी में आ जाती है। तो मूली का बोटेनिकल नेम होता है रेफानस सटाइवस। ठीक है। वो भी क्रूसीफेरी के अंतर्गत ही आएगा। इनके अंतर जो तत्व पाया जाता है वो सल्फर पाया जाता है। ठीक है। तो इसके आगे हम बात करते हैं अगले जो भी हैं। हाँ, तो बात करते हैं हम
दलहनी फसलों की। तो दलहनी में सबसे मुख्य रूप से पहले चना दे रखा है, जिसे राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे राजा कहते हैं, जैसे ससर एराइटिनम। और दाल वाली सभी फसलें जितनी होती हैं उसका बोटेनिकल जो मतलब फैमिली है वो लेग्यूमिनेसी मिलेगी सभी में। या फिर पूछ देगा लेग्यूमिनेसी की उपकुल जो होता है पेप्लियोनेसी पूछ लेता है। पेप्लियोनेसी, पेप्लियोनेसी, ठीक है, ये पेप्लियोनेसी हो गया। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मटर जो कि दालों की रानी है, पाइसम सेटाइवम कहते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल की है, ठीक है। मसूर लेंस स्कुलेंटस, ठीक है, लेंस कोसी कुलिनेरिस भी लिखा है। लेंस स्कुलेंटा फेमस नेम है इसका, और इसकी भी फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी। उसके बाद हम बात करते हैं उड़द की। उड़द का जो है वो इसमें बिगना मुंगो है, इसकी फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मूंग की। तो इसका जो है बिगना रेडिएटा है, इसका उल्टा है, मूंग वाला इधर पहुंच जाता है। देखो इसमें मूंग लिखा है तो इसमें मुंगो हो जाता है, उल्टा हो जाता है इसका, ठीक है। तो और इसका जो है बिगना रेडिएटा है मूंग का, इसका उर्द का बिगना मुंगो है। अब लोबिया की बात करते हैं। लोबिया को मुख्य रूप से रौसा कहा जाता है। गांव में कहीं कहीं बोलते हैं रौसा, छिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बिगना अंगिकुलेटा, ठीक है। ये हरी खाद के लिए ज़्यादातर प्रयोग की जाती है, ठीक है। और कहीं कहीं सब्जी के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और बात करते हैं अरहर की, जिसे पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। अरहर को केजनस का जान, पिजन पी, और इसे रेड ग्राम के नाम से भी जानते हैं। लाल चना भी कहते हैं, लाल चना, ठीक है, लाल चना। ये हो गया अरहर का, ठीक है। ये हो गई दलहनी कुल की जितनी भी थी। तो दलहनी कुल में जो होगा वो तुम्हारा लेग्यूमिनेसी कुल आएगा। कौन सा? लेग्यूमिनेसी। इसके बाद बात करते हैं आगे। तो आगे आ गई हैं चौथे नंबर पर चारे वाली फसलें एवं अन्य फसलें। तो पहले बात कर लेते हैं चारे वाली फसलों की। तो चारे वाली फसलों में सबसे पहले दे रखा है बरसीम, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। इसकी भी फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी, ठीक है। इसकी फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी। तंबाकू की बात करते हैं, निकोटियाना स्पीसीज। इसकी दो प्रजातियां होती हैं, निकोटियाना रस्टिका, निकोटियाना टोबैकम, ठीक है। तो ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। गन्ना ग्रेमनी कुल का है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी फैमिली, ये बहुत ज़्यादा पूछ दी जाती है। इनकी फैमिली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखो क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हो, ये पौधे समझ में नहीं आते। फर्स्ट बार पढ़ोगे, अगर 4-6 बार पढ़ चुके हो तो याद हो जाना चाहिए ये सब। तो आगे बढ़ते हैं। तो सब्जी वाली फसलें, जो सब्जी वाली फसलें होती हैं वो हमारा मुख्य रूप से पहला जो है सब्जियों का राजा आलू, ठीक है। तो सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, गरीब का दोस्त भी कहते हैं, सोलेनेसी फैमिली का है, ठीक है। सोलेनेसा लिखा है लेकिन सोलेनेसी, ये देखो ये सही लिखा है, इसे ध्यान रखना, मिसटाइपिंग हो चुका है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो सोलेनेसी कुल का फैमिली। टमाटर का लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ठीक है, सोलेनेसी का है, ठीक है। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपिन, ठीक है। आलू में हरे रंग का कारण जो होता है वो धूप के उसमें आ जाता है, सोलेनिन नामक वर्णक बनने लगता है, इसलिए वो हरा हो जाता है। बैंगन जो है सोलेनम मेलोंजिना, ठीक है। बैंगन को इग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, इग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और बैंगन का ओरिजिन प्लेस जो है वो भारत है मुख्य रूप से। आलू का पेरू है, इसका मैक्सिको है। अब मिर्च की बात आती है, मिर्च भी भारत ही है इसका बोटेनिकल नेम। तो कैप्सिकम एनम और कैप्सिकम फ्रूटेसेंस दो तरह की होती है, इसका बोटेनिकल नेम जो है
ये हो चुका है। इसके बाद में सोलनेसी फैमिली का ये सदस्य है। भिंडी की बात करते हैं तो भिंडी जो है सब्जियों की रानी है। ये क्या है? रानी है। इसके बाद में इसे एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, कभी कभी इसे ओकरा भी कहते हैं। ओकरा नाम भी इसका फेमस है। ओकरा के नाम से पूछ दिया जाता है, ओकरा किसे कहते हैं? OKRA, ठीक है। ओकरा का बोटेनिकल नेम पूछता है तो एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, इसका जो है ये मालवेसी कुल की है, ठीक है। ये मालवेसी कुल का सदस्य है। तो चलते हैं आगे। तो जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उससे हमें ऊर्जा मिलती है। और क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन डे बाय डे न्यू क्वेश्चन आते रहेंगे आप लोगों के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से चैनल को आगे बढ़ाएं, जिससे कि चैनल में मतलब एक क्रांति आ जाए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ठीक है। इस चैनल को जितना हो सकता है उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे हम आपके लिए यूं ही अच्छे से अच्छे एग्रीकल्चर के वीडियोज़ लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।